हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, एटॉमी बिजनेस पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ही तेज़ी के साथ ग्रोथ कर रहे हैं और कंपनी इंडिया में भी लॉन्चिंग होने जा रहे हैं। इंडिया में हर जगह में मीटिंग सेमिनार भी होना शुरू हो चुके हैं। कुछ दिन पहले दिल्ली के अंदर एक सेमिनार रखा गया था जिसमें एटॉमी से रिलेटेड पूरे जानकारी संजय मिश्रम जी ने दिए हैं। उसमें क्या क्या जानकारी दिया गया था, आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ जानने को सीखने को मिल जाएगा। अगर आप एटॉमी में काम कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप एटॉमी को अच्छे से क्लियरली तौर पे समझकर काम कर सके या जान सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं एटॉमी के बारे में। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाजू में रहे बेल आइकन को भी दबा लीजिए। इससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मेरा जॉब करने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन इंडियन कंपनी के वजह से मुझे जॉब पे आना पड़ा। अभी फिर से मुझे नया प्लेटफॉर्म मिला है और उस नया प्लेटफॉर्म से जैसे ही इंडिया में ये एटॉमी लॉन्च हो जाएगा उसके 6 महीने के बाद में मैं मेरा जॉब रिजाइन देने वाला हूँ। ये पहले से मेरा डिसाइड हो चुका है। तो अभी हम देखेंगे तो अभी हम देखेंगे कि भाई व्हाई टू डू एटॉमी बिजनेस, क्योंकि हर इंसान अपने अपने कंपनी के बारे में बोलते रहता है। हमने भी बोलना चाहिए, उन्होंने भी बोलना चाहिए। एटॉमी तो एटॉमी एक ऑनलाइन बिजनेस है। हमारा जो कंपटीशन है वर्ल्ड में जितने भी बिजनेस चल रहे हैं, ट्रेडिशनल मार्केट के बिजनेस हो या एमएलएम इंडस्ट्री के बिजनेस हो, हमारा कंपटीशन एमएलएम कंपनियों से नहीं है। ये सबसे पहले ध्यान में रखिए। बहुत सारे कंपनियों को लगता है कि भाई एटॉमी आ रहा है मतलब इससे कंपटीशन है, उससे कंपटीशन है, लेकिन हमारा कंपटीशन उससे नहीं है। हमारा कंपटीशन जो है अमेज़न के साथ में है, फ्लिपकार्ट के साथ में है, वॉलमार्ट के साथ में है, स्नैपडील के साथ में है और ई कॉमर्स के जितने भी पोर्टल है इनके साथ में हमारा कंपटीशन ई कॉमर्स। क्योंकि ये सारी कंपनियां क्या कर रही है, अमेज़न के पास में आज जो भी आप ऑर्डर करते हो तो इनके पास में बहुत सारे कंपनियों के प्रोडक्ट रहते हैं और हम ऑनलाइन जाते हैं, ऑर्डर करते हैं और घर बैठे मंगाते हैं। ऐसे सारे कंपनियों के पास में प्रोडक्ट्स है। उसी प्रकार के प्रोडक्ट हमारे पास में भी है, लेकिन इनमें और हमारे इसमें क्या अंतर है ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो अमेज़न की पार्टनरशिप हम ले सकते हैं क्या? अभी नहीं ले सकते। फ्लिपकार्ट की ले सकते हैं? नहीं ले सकते। वॉलमार्ट की ले सकते हैं? स्नैपडील की नहीं। या मार्केट के अंदर में जितने भी ई कॉमर्स के पोर्टल होंगे किसी की भी पार्टनरशिप आप और हम नहीं ले सकते। लेकिन एटॉमी में फ्री में पार्टनरशिप लेके आप इस सिस्टम के माध्यम से 100% सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो देखिए, किसी भी चीज को जब करना होता है तो कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो हम 3 बातों के ऊपर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। एक तो है कंपनी प्रोफाइल। पहला चीज देखेंगे हम कंपनी प्रोफाइल, सेकंड देखेंगे प्रोडक्ट्स, थर्ड देखेंगे प्लान और लास्ट में है एजुकेशन सिस्टम। ये 4 चीजें, क्योंकि किसी भी चीज को यदि करना है तो सबसे पहले ये 4 चीजें समझना बेहद जरूरी है। और ये जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम किसी भी सिस्टम में काम करते होंगे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो देखेंगे हम पहला कंपनी प्रोफाइल। कितने लोगों को पता है एटॉमी क्या है? कितने लोगों को पता है एटॉमी का प्रोफाइल? बहुत कम लोगों को पता है। तो देखिए एटॉमी है क्या। एटॉमी ये केवल डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। डिस्ट्रीब्यूशन। एटॉमी के साथ में 2 सेक्टर वर्क करते हैं। एक सेक्टर का नाम है केरी
केरी मीन्स कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये गवर्नमेंट ऑफ कोरिया का ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे इंडिया में इसरो काम करता है, बार्क काम करता है, उसी प्रकार गवर्नमेंट ऑफ कोरिया के अंतर्गत कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये काम करती है। इसका जो निर्माण हुआ है 1959 से हुआ है। आज लगभग 60 साल इसको पूरे हो चुके हैं। इनकी खुद की 11 लेबोरेटरीज है और इन 11 लेबोरेटरीज में 3000 प्लस साइंटिस्ट आज वर्क कर रहे हैं। 1500 प्लस इनके पीएचडीज है जो कि इनको हेल्प करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। वर्ल्ड में सबसे पहले इन्होंने स्पेस फूड का निर्माण बनाया है। इसके पहले यूएसए, रशिया और साउथ कोरिया है। तो वर्ल्ड में 3 ही ऐसी कंट्री है कि जिन्होंने स्पेस फूड का निर्माण किया। स्पेस फूड मतलब जो एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाते हैं और उनके लिए जो लगने वाली खाद्य सामग्री होती है वो बनाने वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा तो ये केवल 3 ही कंट्री है। 3 कंट्री के अलावा आज तक के किसी भी कंट्री ने स्पेस फूड का निर्माण नहीं किया है। नेक्स्ट बात इनके बारे में ये है कि अभी तक के इन्होंने 20,000 प्लस फार्मूले फाइंड आउट किए हैं। इतने फार्मूले फाइंड आउट करने वाला आज तक के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि केरी के पास में है। और 20,000 फार्मूलों में से इनके 140 जो प्रोडक्ट है ये पेटेंटेड है फार्मूले, और इतना लंबा पेटेंटेड लिस्ट किसी के पास में भी अवेलेबल नहीं है। 140 बोले तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कैंसर के ऊपर इन्होंने हीमोहिम का इजाद किया है और वर्ल्ड में इनके जैसा प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है जो कि IAEA में रजिस्टर्ड है। आप इसके बारे में चेक कर सकते हो। हीमोहिम ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जिसके लिए गवर्नमेंट ने 10 साल का एक टाइम बॉन्ड दिया था और 10 साल में $5 मिलियन खर्च किया है और 15 साइंटिस्ट लोगों की इन्होंने टीम गठित की थी और ये 10 साल के अंदर में हीमोहिम इनको फाइंड आउट करना था, लेकिन इन्होंने 8 साल के अंदर ही इसको फाइंड आउट किया। और ये कैंसर से लेके 44 टाइप्स के जो भी सिम्टम्स बॉडी के अंदर में होते हैं उसके ऊपर ये काम करता है। नेक्स्ट बात ये है, इन्होंने लीवर कैंसर जो होता है, लीवर कैंसर के ऊपर इंजेक्शन निकाला है और ये इंजेक्शन वर्ल्ड में आज तक के किसी ने भी नहीं निकाला। वो किसने निकाला है? केवल बोलिए, केरी ने निकाला है। केरी का स्टाफ के बारे में चर्चा करेंगे तो लगभग 1400 लोगों का इनका स्टाफ है। तो ये हो गया ब्रीफ में केरी के बारे में जानकारी। तो केरी क्या है? गवर्नमेंट ऑफ कोरिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब केरी केवल क्या काम करता है? R&D का काम करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जैसे भारत में इसरो काम करता है, बार्क काम करता है, उसी प्रकार ये केरी काम करता है। सेकंड पार्ट देखेंगे कोलमार। कोलमार ये वर्ल्ड में नंबर 2 पर आते हैं ODM में। OEM और ODM वर्ल्ड में जितनी भी कंपनीज है जो मैन्युफैक्चरिंग में डील करती है प्रोडक्ट बेस में, उसमें इनका यदि नंबर देखेंगे तो कोलमार पूरे वर्ल्ड में नंबर 2 पर है OEM और ODM टेक्नोलॉजी में। OEM मीन्स ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और ODM मीन्स ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब ये था कि ये खुद के ब्रांड से आज तक के मार्केट में इन्होंने कभी भी प्रोडक्ट नहीं बेचा। ये दूसरे कंपनी के लिए प्रोडक्ट बनाने का काम करते हैं और दूसरी कंपनियां अपना लेबल लगा के मार्केट में उस प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। दैट इज कॉल्ड द OEM ODM टेक्नोलॉजी। इनकी जो शुरुआत है कोलमार की 1921 से हुई है और अभी 2 साल बाद इनको 100 इयर्स पूरे हो जाएंगे। इनकी खुद की 14 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है पूरे वर्ल्ड में। इनके 240 प्रोडक्ट खुद के पेटेंटेड हैं
पेटेंटेड प्रोडक्ट खुद का इनका R&D सेंटर है। वर्ल्ड का 25% कॉस्मेटिक्स केवल कोलमार के माध्यम से ही बनाया जाता है। वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का 25% बोले तो बहुत बड़ा हिस्सा केवल कौन बनाते हैं? कोलमार बनाते हैं। और वर्ल्ड में जितने भी टॉप 500 ब्रांड है, टॉप 500 ब्रांड्स, वो चाहे MLM बेस्ड कंपनी हो, वो चाहे ट्रेडिशनल मार्केट की कंपनी हो, सारा का सारा प्रोडक्ट एक कोलमार की तरफ से बनाया जाता है। मतलब कोलमार ऐसा एक ब्रांड है अपने आप में कि इसको कोई हिला नहीं सकता, वर्ल्ड की चाहे कोई भी कंपनी हो। तो हुआ क्या कि केरी और कोलमार का दोनों का ज्वाइंट वेंचर हुआ है, और ज्वाइंट वेंचर होने के बाद में SBT का निर्माण हुआ। SBT मीन्स सन बायोटेक। ये गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया कि भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट गवर्नमेंट ऑफ केरी करेगी, मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट कोलमार करेगा, और ये दोनों से निकालने के बाद में जो प्रोडक्ट्स बाहर आएंगे उस प्रोडक्ट्स को ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूशन का काम कौन करेगा? एटोमी करेगा। ये तय हुआ सन 2006 में। कब तय हुआ? 2006 में। ये इसलिए हुआ क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोडक्ट कौन सा है? हीमोहीम, और ये हीमोहीम के वजह से ही एटोमी का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। आगे आपको आने वाली हिस्ट्री जब जानेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 2006 से एटोमी की शुरुआत हुई, तो 2009 तक के इन्होंने अपने साउथ कोरिया में ही वर्क किया, कहीं और वर्क नहीं किया। और 3 साल के अंदर वर्ल्ड में जितनी भी कंपनीज है MLM बेस्ड, सारी कंपनियों का इन्होंने क्या किया? उतने पीरियड के अंदर में स्टडी किया कि भाई हमको यदि ग्लोबली यदि जाना है तो किस तरह से हम जा सकते हैं, और क्या क्या चीजें हमारे अंदर में होनी चाहिए ताकि सारे लोग इस सिस्टम में यदि आ जाएंगे तो वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो इन्होंने सारी जो कंपनियों के निगेटिव जो पॉइंट थे सारे कंपनियों के, वो चाहे कोई भी कंपनी हो सकती है, सारे कंपनियों के निगेटिव पॉइंट इन्होंने वहां से निकाल लिए, और फिर इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम 2009 में बाइनरी प्लान लॉन्च करेंगे। और 2009 में इन्होंने क्या कर दिया? फिर बाइनरी प्लान एटोमी का लॉन्च कर दिया, और इसकी क्या कर दी? शुरुआत। और शुरुआत करने के बाद 1 साल तक के इन्होंने साउथ कोरिया में ही काम किया, और बाद में इन्होंने सोचा कि भाई हम अभी हमारा सिस्टम सब कुछ ओके है, हम किसी भी कंट्री में अभी जाकर हम काम कर सकते हैं, क्योंकि हमको अपने आप पर पूरा भरोसा आ चुका है। इसीलिए इन्होंने 2010 से ग्लोबली जाना चालू कर दिया, और 2010 में सबसे पहले ये USA एंटर हुए। कहां पर ये एंटर हुए? USA। अभी प्रश्न ये आया होगा कि व्हाई दे एंटर इन USA ओनली, क्योंकि सारा जो MLM का जड़ जो है, उत्पत्ति है, वो कहां से हुआ है? USA से हुआ है। कि इन्होंने ये डिसाइड किया कि जब USA में हम जाकर वहां यदि काम करते हैं और वहां यदि सक्सेसफुली यदि हम रन कर सकते हैं, तो वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में जाकर हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। जब फर्स्ट टाइम USA में एटोमी एंटर हुआ तो वहां के लोगों ने एटोमी को एक्सेप्ट नहीं किया। तो उन कुछ लेडीज लोग थी कॉस्मेटिक्स इससे भी हाई क्वालिटी के ब्रांड यूज कर रही थी। जब एटोमी का कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्ट गया तो उन्होंने अपने चेहरे के ऊपर लगाने के बजाय सस्ता सुस्ता एटोमी का प्रोडक्ट समझकर अपने हाथ पैर को लगाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि भाई हमसे बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट USA में वर्ल्ड की कोई भी कंपनी बना के नहीं ला सकती या बेच सकती। लेकिन जब उन्होंने हाथों के ऊपर पैरों के ऊपर इस्तेमाल करना चालू किया तो उनके हाथ पैरों के ऊपर रिजल्ट दिखना चालू हो गया। और आज वही लोग आज सीरियसली एटोमी को 2010 से मतलब कितने साल हो गए? अभी 9 साल हो गए USA में रन कर रही है। तो ये किसके वजह से रन कर सकती है? उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के वजह से।
फिर उन्होंने 2010 के बाद में 2011 में ये जापान में एंटर हुए और कनाडा, 2 कंट्री में एंटर हुए। और जापान में आज कितने साल के अंदर, 8 साल के अंदर, क्योंकि 2019 चालू है, जापान में नंबर 1 पर आ चुके हैं। जापान में नंबर 1 पर आ चुके हैं और नंबर 10 पर एमवे चला गया है। सोचने वाली बात, कितने साल के अंदर, 8 साल के अंदर। और 2010 से लेकर 2018 एंड हो गया, मतलब 2019 चालू है, 15 कंट्री ऑलरेडी ये ओपन हो चुके हैं। कितने कंट्री, 15 कंट्री। और जो दावा करते हैं कि भाई वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, तो वो लगभग 190 देशों में है, पिछले 60 सालों से चल रहे हैं। और हम केवल 2009 से हमने सिस्टम से शुरू किया है और 2019 मतलब कितने साल हो गए, 10 साल हो गए। और 10 साल के अंदर में केवल 15 कंट्री में जाने के बाद वी आर इन वर्ल्ड वाइड रैंक 20। वर्ल्ड में रैंकिंग में कितने नंबर पर है, 20 नंबर। अभी चाइना भी शुरू नहीं हुआ है और इंडिया भी शुरू नहीं हुआ। अभी सोच के देखो कि कुछ दिन के बाद में इंडिया शुरू होने वाला है और चाइना भी शुरू होने वाला है। तो मुझे बताइए कि वर्ल्ड की कौन सी ऐसी कंपनी है कि इसको रोक पाएगी नंबर 1 होने से? कोई रोक पाएंगी? कोई नहीं रोक सकती। ये दावे के साथ में हम भी बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं। 22 फरवरी को इसका एमसीए में रजिस्ट्रेशन हो चुका है। एक एनआरआई कंपनी को जितने भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, ऑल डॉक्यूमेंट्स हैज बीन कंप्लीटेड। किसी भी पर्सन को डॉक्यूमेंट्स के बारे में कोई भी चिंता करने का विषय नहीं है। उसके बाद में 4/11/2019 को गुड़गांव में हेडक्वार्टर ओपन होने जा रहा है। आप लोग उस हेडक्वार्टर को विजिट कर सकते हैं और इसकी कैपेसिटी इतनी है कि एक दिन 2000 लोग भी विजिट करेंगे तो भी कोई दिक्कत जाने वाली नहीं है। तो ये सेक्टर 58 में है। पूरा एड्रेस अभी नहीं बताएंगे क्योंकि बताने के लिए मना किया है, लेकिन सेक्टर 58 में आपके नजदीक में है। आने वाले कुछ ही दिनों के बाद में यहाँ पर बैठा हुआ हर इंसान हेडक्वार्टर देखकर आ सकता है और खुद महसूस कर सकता है कि वेयर आई एम वर्किंग, और फिर बाद में डिसाइड कर सकता है कि मुझे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये था कुछ कंपनी का ब्रीफ में थोड़ा सा बैकग्राउंड। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी मैनेजिंग बॉडी में, जैसे अदर कंट्री के अदर कंपनियों के जैसे मैनेजिंग बॉडी होती है, वो वहां पर अलग अलग लोग दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ज्वाइंट वेंचर है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों का मिलाकर क्या बना है इन्होंने, एटोमी। तो हर व्यक्ति गवर्नमेंट को काम करना चाहेगा कि प्राइवेट सेक्टर को काम करना चाहेगा? गवर्नमेंट को काम करना चाहेगा। एंड दैट्स व्हाई ये गवर्नमेंट होने की वजह से और मैं भी गवर्नमेंट होने की वजह से आई एम वर्किंग सीरियसली लास्ट 5 ईयर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। हम सेकंड देखेंगे प्रोडक्ट्स के बारे में। अभी किसकी कर सकते हैं? ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही रहता है, बराबर है कि नहीं? मेरी कॉपी कोई कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि मैं हर सेमिनार में अलग अलग तरह से बोल सकता हूँ, तो क्या कॉपी करूंगे मेरी, बराबर है कि नहीं? तो इसीलिए आपकी कॉपी वर्ल्ड में कोई कर नहीं सकता, कोलमार की कॉपी वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता, केरी की कॉपी वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई हमारे बिजनेस की कॉपी कोई करने जाएगा वो फेल हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट है हमारा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट्स के बारे में कंपनी का विजन क्या है, क्योंकि जिसका विजन होता है वही आगे बढ़ता है, और जिसका विजन नहीं होगा वो कोई भी कंपनी हो ज्यादा दूर तक जा नहीं सकती। हमारा विजन ये है कि एक ही प्लेटफॉर्म पर आने वाले दिनों में 1 लाख प्रोडक्ट लाना।
कितने प्रोडक्ट लाना है हमारा विजन? 1 लाख। 1 लाख, थोड़ा सोच के देखो। और 1 लाख प्रोडक्ट बोले तो छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन कंपनी ऑलरेडी हैज डिजाइन, कंपनी ने ऑलरेडी डिजाइन कर लिया है कि हम 1 लाख प्रोडक्ट कैसे लाएंगे और हमारे जितने भी एटोमी के जो मेंबर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उनको कैसे अवेलेबल होंगे। तो आपको बहुत बड़ा मौका मिला है इतने प्रोडक्ट्स को लेने का। उसके बाद में इन्होंने प्रोडक्ट्स के बारे में क्या क्या रखा है देखिए। एब्सोल्यूट क्वालिटी, प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे हमको? एब्सोल्यूट क्वालिटी के मिलेंगे, एब्सोल्यूट प्राइस में मिलेंगे, एब्सोल्यूट क्वांटिटी मिलेंगी, एब्सोल्यूट कंपनी रहेंगी, अच्छा माल आ रहा है हमारे साथ में, 100% मनी बैक गारंटी, जीएस 0. देखिए अभी हम प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे। एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट क्वालिटी का मतलब ये होता है कि इनसे हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट वर्ल्ड में कोई भी कंपनी नहीं बना सकती। दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट क्वालिटी, जिसको हम बोलते हैं हाई क्वालिटी। अभी हाई क्वालिटी के ऊपर भी और कौन सी क्वालिटी है? हाई क्वालिटी के ऊपर और कौन सी क्वालिटी है क्या कोई? नहीं, क्योंकि ये एब्सोल्यूट क्वालिटी मतलब हमारे प्रोडक्ट जो भी आपके पास में आएंगे वो सब से वर्ल्ड में जितनी भी कंपनीज काम कर रही है, वो चाहे कितनी भी पुरानी कंपनी होंगी, कितनी भी बिलियन ट्रिलियन डॉलर वाली कंपनी होंगी, लेकिन इनके प्रोडक्ट्स का मुकाबला नहीं कर पाएगी। दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट क्वालिटी। एब्सोल्यूट प्राइस का मतलब ये होता है कि इनसे कम रेट में, अभी जो सर ने एक्सप्लेन किया कि भाई हमारा जो अलास्का ओमेगा है 180 सॉफ्ट जेल का इतने रुपए में मिलता है, वो कोई भी कंपनी रहे, कितनी भी बड़ी कंपनी रहे, लेकिन इतने कम रेट में कभी वो दे नहीं सकती। दैट्स व्हाई वी आर ऑफरिंग ऑल प्रोडक्ट इन लो प्राइस। लो प्राइस मीन्स सबसे कम कीमत में देते हैं और सबसे हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट देते हैं। तो ये हो गया लो प्राइस में, मतलब वर्ल्ड की कोई भी कंपनी इनसे कम रेट में कोई भी प्रोडक्ट आपको दे नहीं सकती जो आपको ऑफर कर रही है। कौन ऑफर कर रही है आपको? एटोमी। नेक्स्ट है क्वांटिटी। क्वांटिटी में कोई भी प्रोडक्ट लेंगे आपको ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा। जैसे सर ने बताया कि भाई 60 सॉफ्ट जेल का जो डिब्बा आता है 2500 के इसमें आता है, और हमारा वही 180 सॉफ्ट जेल का डिब्बा हार्डली 1400 से 1500 के बीच में जाएगा प्राइस लिस्ट आने के बाद में। तो कितना कम कीमत में हो गया। मतलब क्वांटिटी हमारी कैसी रहेंगी? हर प्रोडक्ट में ज्यादा रहेंगी, कीमत कम रहेगी, क्वालिटी हाई रहेगी। अभी एब्सोल्यूट कंपनी क्यों है? व्हाई वी आर एब्सोल्यूट कंपनी इन द वर्ल्ड? क्योंकि हर कंपनी अपने आप को एब्सोल्यूट कंपनी नहीं बोल सकती, लेकिन हम क्यों बोलते हैं? उसका रीजन ये है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी 60 साल का जो एक्सपीरियंस हुआ है एमएलएम इंडस्ट्री में, आज तक के किसी भी कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया है। किया है किसी कंपनी का? नहीं। ये दुनिया का एकमात्र प्लेटफॉर्म है कि गवर्नमेंट ने अपनी टेक्नोलॉजी एक आम जनता के लिए कमर्शलाइज की है। गवर्नमेंट ने अपनी टेक्नोलॉजी आम जनता के लिए कमर्शलाइज करके एक सिस्टम में आने वाला कोई यदि प्लेटफॉर्म होगा तो दैट इज ओनली एटोमी, एंड दैट्स व्हाई वी आर द एब्सोल्यूट कंपनी। क्योंकि मार्केट में जितनी भी कंपनीज है वो सारी प्राइवेट बेस्ड में वर्क करती है, प्राइवेट बेस्ड उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, लेकिन एकमात्र ये है कि भाई इसका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो पार्ट है ये कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ कोरिया करता है। मान लीजिए कि भाई भारत सरकार इसरो या बार्क वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता और इंडिया के कोई कंपनी का उसके साथ में कोलैबोरेशन होता, तो आप किस कंपनी को करना चाहते हैं?
इसरो को ही करना चाहते कि नहीं करना चाहते? क्योंकि हमारा जो विश्वास है गवर्नमेंट के ऊपर 100% होता है कि नहीं होता? नेक्स्ट बात है कि हमारे पास में इंडिया शुरू होने के कुछ दिन बाद आधा माल आने वाला है और आधा माल के पास में वर्ल्ड के टॉप 50,000 प्रोडक्ट्स है। कितने? 50,000 प्रोडक्ट, और वो भी वर्ल्ड के टॉप ब्रांड क्वालिटी, वर्ल्ड की टॉप ब्रांड क्वालिटी के प्रोडक्ट 50,000 से ज्यादा किसके पास में अवेलेबल है? आधा माल के पास में अवेलेबल है। और वो सारे के सारे प्रोडक्ट जब आप एटोमी में रजिस्टर करते हो तो आप इधर से भी ले सकते हो और उधर से भी ले सकते हो। A to Z, आधा का मतलब क्या होता है? A to Z। अभी A to Z जहां पर आ गया तो सोच के देखो क्या होने वाला है। एक दिन यूं ही मैं सर्च कर रहा था तो लेडीज गारमेंट्स 20,000 वेराइटीज है आधा माल के पास में। कभी सोचे आपने? 20,000। तो इतनी बल्क वेराइटीज में वर्ल्ड में किसी के पास में भी उतना अवेलेबल नहीं है जितना कि ये आधा माल के पास में अवेलेबल है। और ये सब किसके माध्यम से मिलेगा आपको? एटोमी के माध्यम से मिलेगा। कोई इन्वेस्टमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट हमारी चीज है कि भाई एटोमी के तरफ से आप कोई भी प्रोडक्ट यदि लेते हो, हर प्रोडक्ट्स के ऊपर 100% मनी बैक गारंटी है। 100% मनी बैक गारंटी। और कंपनी ये बोल रही है कि आप जो भी प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो और 25% यदि यूज करने वाला यदि प्रोडक्ट होगा, यूज करने वाला प्रोडक्ट 25% भी यूज कर लेते हो और आप बोलते हो कि सर आर मैडम आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर प्रोडक्ट, सो इन दैट केस आप वो प्रोडक्ट कंपनी को रिटर्न कर सकते हो। कंपनी आपका जो पैसा है टैक्स डिडक्शन के बाद में आपको क्या कर देगी? पूरा 100% रिटर्न कर देगी। या तो आप एक्सचेंज में दूसरा प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो उसके बदले में दूसरा भी प्रोडक्ट आप ले सकते हो। दैट इज दे आर गिविंग 100% मनी बैक गारंटी सभी प्रोडक्ट के ऊपर, एक प्रोडक्ट के ऊपर नहीं। नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी है इनके पास में GSGS। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने GSGS का टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा। GSGS मीन्स ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स। अभी ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा इंडिया है, हमारे बाजू में जापान है, यहाँ पर मलेशिया है, इधर कनाडा है, बहुत सारे कंट्री हैं। तो कंपनी क्या करती है कि हर कंट्री के पास में यूनिक प्रोडक्ट होते हैं, होते कि नहीं होते? जैसे इंडिया में हल्दी बहुत सही ढंग से बनाई जाती है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो एटोमी ने क्या कर दिया कि इंडिया का हल्दी वो पूरा ले लेगी। कौन? एटोमी। वैसे बाकी के कंट्रियों में अलग अलग कंट्री के अलग अलग जो प्रोडक्ट होते हैं तो वो एक ही प्लेटफॉर्म पर लाती है। मतलब जापान की कोई चीज ऐसी है जो हम नहीं खरीद सकते, अभी जापान में जाकर अपन खरीदी कर सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन एटोमी में ज्वाइन हो गए तो जापान का जो भी यूनिक प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, कनाडा का जो भी यूनिक प्रोडक्ट होगा यहाँ पर आ जाएगा, मलेशिया का कोई भी यूनिक होगा यहाँ आ जाएगा, इंडिया का जो भी होगा यहाँ पर आ जाएगा। मतलब ग्लोबली जिस जिस कंट्री में एटोमी एंटर करती है और वहां के जो जो भी यूनिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स कहां पर आते हैं? एटोमी के प्लेटफॉर्म पर आते हैं। दैट इज कॉल्ड द ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल। मतलब इंडिया का प्रोडक्ट चाइना जाएगा, चाइना का प्रोडक्ट इंडिया आएगा, इंडिया का प्रोडक्ट मलेशिया जाएगा, मलेशिया का प्रोडक्ट इंडिया आएगा। तो ये ऐसे करने की वजह से हमारे जो प्रोडक्ट्स का जो संख्या है डे टू डे बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट बात यह है कि हमारा जो ग्लोबली जो रिटर्न रेट है 0.012% है। कितना? 0.012%। और जिनको भी स्टडी करना है कि वर्ल्ड में जितनी भी नामी गामी कंपनीज है उनका जो प्रोडक्ट्स का रिटर्न रेट है वो 2+ में ही दिखाई देगा आपको। कितना देगा? 2+। लेकिन हमारा रिटर्न रेट कितना है? 0.012%।
और कंपनी प्लान टू 0.00%। कंपनी का प्लानिंग क्या है कि हम जो आने वाले दिनों में और भी इसमें जो टेक्नोलॉजी बेहतर से बेहतर लाएंगे, और हम ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं कि किसी के भी हाथ में एक बार चला गया तो किसी के भी हाथ से वो रिटर्न प्रोडक्ट नहीं आएगा। मतलब इतनी हाई टेक्नोलॉजी से वो बनाने के ऊपर उनका क्या है, फोकस है। और अभी हमारे पास में 380 से ज्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। पर्सनल केयर, होम केयर, कॉस्मेटिक्स, हेल्थ, फैशन, किचन वेयर, फुटवेयर, गारमेंट्स, जितने भी रेंज है सारी की सारी रेंज आपको कहां पर मिलेंगे, आपको देखने को एटोमी के पास में मिलेंगी। नेक्स्ट हमारा जो विजन है अनमैन्ड कंपनी। कभी सुना है आपने अनमैन्ड कंपनी? नहीं सर। जितने भी लोग बिजनेस कर रहे होंगे, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, लेकिन अनमैन्ड कंपनी कभी नाम नहीं सुने होंगे। तो एटोमी अनमैन्ड कंपनी इसलिए बनने जा रही है क्योंकि यहाँ मैनिपुलेशन नहीं चलता। जैसे कि इंडियन कंपनीज में मैनिपुलेशन चलता है, इधर की उधर ट्री करने में लग जाते हैं लोग। आपके पास में 1,00,000-2,00,000 की ट्री होंगी तो कहीं के कहीं आपको लगा देते हैं। ऐसा काम यहाँ पर नहीं चलता। यहाँ पर केवल सिस्टम वर्क करता है। यहाँ पर कौन वर्क करता है? केवल सिस्टम। आप बड़े हो छोटे हो कोई फर्क नहीं गिरता। आप जिस दिन एटोमी को साइन अप करेंगे उसी दिन आपकी ज्वाइनिंग लगेंगी, वो चाहे आपके पास में बड़ी से बड़ी कितनी भी टीम क्यों ना हो। तो अनमैन्ड कंपनी है, इसमें मैनिपुलेशन का कोई काम नहीं चलता। और नेक्स्ट बात है कि दुनिया में किसी के पास भी नहीं है, वो है हमारा सिंगल सर्वर। क्योंकि आज तक के वर्ल्ड वाइड जितनी भी कंपनी काम करती है उनका हर कंट्री में अलग अलग सर्वर काम करता है, लेकिन एटोमी ही ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि कोरिया से निकला है और जिस जिस कंट्री में जाता है उस कंट्री में एक ही सर्वर काम करता है। जब आप ज्वाइनिंग लगाने वाले पर्सन होंगे तो कम से कम 4 से 5 मिनट में एक ज्वाइनिंग लग जाती है, और उस 4 से 5 मिनट के अंदर में लगभग 500 से 600 ज्वाइनिंग लग जाती है। मिनिमम बता रहा हूं मैं। तो अभी सोच के देखो कि उतने पीरियड के अंदर में सभी व्यक्तियों को उनका आईडी नंबर देना, उनका डन करना, उनका पासवर्ड देना, इट्स नॉट अ सिंपल थिंग। ये सोचने वाली बात है, और वो उन्होंने इस सिंगल सर्वर के माध्यम से करके रखे है, क्योंकि इन्होंने इनका जो लक्ष्य रखा है पूरा वर्ल्ड रखा है। और वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन है 600 करोड़। कितने करोड़ है? 600 करोड़। 600 करोड़ प्लस की पॉपुलेशन है। तो उन्होंने ऐसा सर्वर बना के रखे कि 700 करोड़ लोग भी ज्वाइनिंग हो जाएंगे तो भी कोई फर्क गिरने वाला नहीं है। इतना बड़ा पावर वाला सिस्टम इन्होंने बना के रखे। तो ये था प्रोडक्ट्स के बारे में कंपनी का विजन, कि आने वाले दिनों में आप मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक के जो भी आप लेना चाहेंगे सारी की सारी प्रोडक्ट आपको यहाँ पर एटोमी के माध्यम से मिलेगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाजू में रहे बेल आइकन को भी दबा लीजिए। इससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।